गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एनर्जी मैनेजमेंट यानी शक्ति व्यवस्थापन। हमने क्या किया, शक्ति व्यवस्थापन में काफ़ी सारी चीज़ें की हमने। आज हम करने जा रहे हैं शक्ति व्यवस्थापन के अंतर्गत ही क्या आता है, थकान यानी क्या होता है, फटीग। थकान यानी फटीग कहते हैं इसे। अब इसके अंतर्गत क्या है, थकान क्या होती है। आप सभी कहते हैं मैं थक गई, मैं काम करके थक गया, थक गई, जो भी है, तो वो क्या कहलाती है, फटीग कहलाती है, यानी थकान कहलाती है। लगातार काम करने के बाद क्या है, हमें हमारे क्या है, थकान होना क्या है, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक क्रिया है। हम कितनी ही कोशिश कर ले, ये नहीं कि मैं लगातार काम, कई बार ऐसा होता है कि हमें काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है, काम करने का मन भी करता है, लेकिन क्या है, हमारा शरीर साथ नहीं देता, क्या हो जाता है, हमें थकावट हो जाती है। तो क्या है, हमारी थकावट क्या होती है, हमारे काम करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऊर्जा व्यवस्थापन में क्या है, थकान का क्या है, अपना ही महत्व है। थकान अनुभव करना जितना आसान है, उसे क्या है, जितना हम कह तो देते हैं कि थकान हो गई है, परंतु उतना ही कठिन क्या है, यानी बड़ा ही मुश्किल कार्य है इसे परिभाषित करना। कुछ घरेलू क्रियाओं के संपादन में अधिक थकान उत्पन्न होती है। कुछ कार्य क्या है, हमें बहुत ज़्यादा थका देते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि कम थकावट होती है। तो कुछ क्रियाएं क्या है, बिना थके ही आसानी से हो जाती हैं। वे कार्य जिसमें व्यक्ति की रुचि होती है तथा जिन्हें करने की आदत होती है, वो है, उसमें थकान कम अनुभव होती है। मान लो मेरा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तो उस काम में क्या होगा, मुझे थकान कम महसूस होगी। लेकिन क्या है, कई बार ऐसा होता है कि काम करने में मन नहीं करता, मन नहीं लगता, तो क्या है, हमें उस काम को क्या, बोरियत से, यानी बड़े ही क्या है, आलसीपन से हम उस कार्य को करते हैं, जिससे क्या है, उससे हमें उस कार्य के प्रति क्या है, थकान जल्दी महसूस होने लग जाती है। जबकि क्या होता है, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने में क्या है, शक्ति तो कम व्यय होती है, मगर आसन संबंधी प्रयास, मांसपेशीय तनाव, एकाग्रता, मानसिक तनाव आदि कारणों से अधिक थकावट का अनुभव होने लग जाता है। तो शक्ति व्यवस्थापन से क्या है, संबंधित समस्याएं जो भी होती है उनको सुलझाने के लिए थकान के बारे में जानना अति आवश्यक है। यानी इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या है, हमें थकान के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि थकान क्या होती है। अब क्या होता है कि इसमें शक्ति सुलझाने के लिए, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या है, थकान के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि काम समय पर बिना थके संपन्न हो जाए तथा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी हो जाए। अब बात करते हैं, थकान के कारण की बात करते हैं। कि किन कारणों के कारण क्या है, हमें थकावट महसूस होती है, कौन कौन से रीजन होते हैं, कॉजेज होते हैं। तो क्या है, सबसे पहले है, दो कारण होते हैं इसके, मुख्यतः दो कारण है। एक है बाहरी कारण, बाहरी कारण के अंतर्गत क्या आएगा, अत्यधिक शोर, भीड़ भाड़, अत्यधिक शोर होता हो, भीड़ भाड़ होती है, शोर है, भीड़ भाड़ है, अशुद्ध वायु, अशुद्ध वायु होती है, अनुपयुक्त कार्यस्थल होता है, कार्य क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं। और क्या होता है, अपूर्ण प्रकाश,
अत्यधिक उत्तेजना, अत्यधिक कार्यभार, आदि कारणों से क्या है थकान उत्पन्न होती है। क्या होते हैं बाहरी कारण कौन से होते हैं, जैसे कि क्या है जो हमारे थकान के कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक शोर है, जैसे मैं क्लास में मुझे पढ़ाना है तो बाहर से क्या है बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, अशुद्ध वायु आ रही है, यानी जैसे कई बार होता है जहाँ पर हमें क्लास लेनी है तो क्या है आप जहाँ पर भी पढ़ रहे होते हैं तो क्या है वहाँ पर हवा साफ नहीं है तो हमें क्या हो जाती है जल्दी ही थकावट महसूस हो जाती है। अनुपयुक्त कार्यस्थल यानी हमारे अकॉर्डिंग क्या हो कार्य क्षेत्र ना हो, जैसे कि हम किचन में काम करते हैं, किचन में काम करते समय जो स्लैब होती है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग ना हो, ज़्यादा नीची है तो हमें झुकना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर है तो हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तो उससे क्या है जो हमारा पोस्चर है वो खराब हो जाता है और उससे क्या है हमें थकावट महसूस होती है। अपूर्ण प्रकाश, अपूर्ण प्रकाश यानी जहाँ पर लाइटिंग अच्छी ना हो, मान लो मुझे लेक्चर देना है और क्या है लाइट चली गई, फैन हवा नहीं आ रही तो क्या है मुझे क्या गर्मी लगेगी और गर्मी लगने के क्या कारण मैं क्या है जल्दी ही थक जाऊंगी। अत्यधिक उत्तेजना, किसी काम के प्रति क्या है कई बार हम ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं तब भी क्या वो थका देता है। अत्यधिक कार्यभार हो जाता है, क्या है मेंटली भी हम कई बार क्या सोच लेते हैं कि भी हाँ बहुत ज्यादा काम हो जाता है, उस सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक हम कोई काम करते हैं तो उससे भी हमें थकावट हो जाती है। तो ये है बाहरी कारक। अब हम बात करते हैं आंतरिक कारक की। आंतरिक कारण कौन से हैं? आंतरिक कारण है थकान में के क्या है बाहरी कारणों से होती बल्कि आंतरिक कारण भी इसको थकाने वाले होते हैं, जैसे शरीर रोगग्रस्त होना, शरीर रोगग्रस्त होना, और क्या है रक्त अल्पता, रक्त अल्पता हो गया, शरीर में विकार उत्पन्न होना, शरीर में विकार उत्पन्न होना भी एक कारण होता है। और क्या है जैसे क्या है क्या कारण होता है शरीर में विकार उत्पन्न होने के, जैसे कि क्या है हृदय रोग है, दृष्टि दोष हो गया, दृष्टि दोष है, हृदय रोग है, पेट में दर्द पीड़ा, दर्द पीड़ा, मांसपेशी ऐंठन, मांसपेशी ऐंठन हो गई एवं पीड़ा, दर्द होने लग जाता है मांसपेशियों में, दर्द पीड़ा भी होने, वक्र रोग, गुर्दों से संबंधित जो रोग हैं, उच्च हाई बीपी, लो बीपी, हाई बीपी और लो बीपी। और क्या हो जाता है हमें मधुमेह, डायबिटीज है इत्यादि काफी सारी जो बीमारियां हैं इनके कारण भी क्या है ज्ञान
रुचि, कौशल, अनुभव और क्या है अनुभव इत्यादि भी आदि की कमी होना भी क्या है वो क्या कहलाती है थकान होने के कारण कहलाती है। आंतरिक के अंदर क्या है शरीर हमारे को शरीर में कोई भी बीमारी होती है रोगग्रस्त रहता है तो क्या है हमें थकावट हो जाती है। खून की कमी होती है हमारे शरीर में तब भी हमें क्या हो जाती है थकावट हो जाती है। और क्या है शरीर में कई प्रकार के क्या है विकार उत्पन्न होना जैसे कि क्या है दृष्टि दोष हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, पेट में सिर में कहीं पे भी दर्द हो जाता है या कोई भी पीड़ा हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, हड्डियों में कई बार दर्द होने लग जाता है, ऐंठन है, पीड़ा है, गुर्दे से संबंधी कोई भी रोग है यानी कोई भी प्रकार का रोग हो, हाई बीपी है, लो बीपी है, मधुमेह है या हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है तो इस प्रकार की कोई भी बीमारी है वो क्या करती है आंतरिक कारण होते हैं किस चीज के थकावट के। तो ये क्या है हमारे थकावट के कार्य होते हैं। तो इनके कारण क्या है हमें थकावट महसूस होती है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे थकावट के कारण। इन कारणों से क्या है हमें थकावट महसूस होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं थकान के प्रकार की। थकान क्या है दो प्रकार की होती है शारीरिक और मानसिक थकान।